आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी और आपको विदित है कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं जीडी कांस्टेबल तैयारी करवाने के लिए। और हम पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करवा चुके हैं। आप पता है 220 प्लस वीडियो बना चुके हैं PYQ प्रश्न और टॉप वीडियो। अगर आपके एग्जाम में भी रह चुका है, शायद नहीं हुआ होगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोग जाके देखें। और टॉप वीडियो बन चुके हैं। मैथ्स का वीडियो चल रहा है, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके जीएस का। तो रीजनिंग हिंदी तो अभी हम बंद कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, अपलोड हो चुका, जाके देखें। मैथमेटिक्स का कवर हो रहा पर डे और जीके जीएस का भी हम एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। तो एनालिसिस आप चाहते हो पर डे का, जो एग्जाम 2025 में चल रहे हैं, तो आपको जीके जीएस सॉरी SSC GD एग्जाम 2025 जीके जीएस एनालिसिस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर आपको जीके मिलेगा पूरा पर डे का, जो एग्जाम में आ रहे हैं। और बिल्कुल ध्यान रख के जाके पढ़िएगा। और आपको 220 प्लस वीडियो का आपको डाटा चाहिए तो आपको बता दें, आप SSC GD एग्जाम 2023-24 PYQ क्लास करके एक प्लेलिस्ट बना, वहाँ जाके मिल जाएगा। दोनों प्लेलिस्ट एक बार विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट 1 प्लेलिस्ट 2, और विजिट करें, विश्वास के साथ करें, जाके देखें पढ़ें। और आपको बता दें, हम मैथमेटिक्स कवर करवा रहे हैं। आज लेने वाले 30 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर पहला, अब शायद ये लास्ट शिफ्ट होगा आपका। इसके बाद हम मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, अब GD पूरा बंद हो जाएगा, सिर्फ जीके जीएस का एनालिसिस चलेगा, बस हो गया। अब हम आपको बता दें, हम अब आपके लिए RRB की तैयारी चालू कर चुके हैं। और आपको बता दें, हम इस बार एक तीर से 3 शिकार करने वाले हैं। एक शिकार हो जाएगा RPF कांस्टेबल, दूसरा NTPC, तीसरा ग्रुप D। 3 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी एक साथ चल रही है। अब जुड़ना चाहते जुड़ सकते हैं, अपने साथियों से जानकारी उनके पास पहुंचाएं, वो भी जुड़ सकते हैं। वो बेहतर ढंग से न्यू पैटर्न 2025-24 में एग्जाम हुए हैं, 2022-23-24 में, उन भर्ती परीक्षाओं को देखकर हम आपको कवर तैयारी करवा रहे हैं। चलिए तो दिखाते हैं मैथमेटिक्स किस प्रकार के प्रश्न थे। तो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न। आपको पहले बता देते हैं, हम इसमें सिंपल प्रश्न लेंगे शुरुआत में। और आपको तो पता ही होगा, हम हर शिफ्ट को 10 प्रश्नों का 2 पार्ट बनाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए देखिएगा, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। और आप कहेंगे सर 2024 के प्रश्नों को क्यों पढ़ा रहे हो, तो आपको बता दें 2024 का ही पैटर्न 2025 फॉलो कर रहा है। मैथ्स चाहे रीजनिंग चाहे जीके हिंदी। तो आप लोग ध्यान रखें, 24 की तैयारी, 24 के प्रश्नों को पढ़ो, 25 में तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो वही तो हम कवर करवा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं, सिंपल टू हार्ड प्रश्न देखिएगा और लास्ट तक बने रहना है, भागना नहीं है, इसमें आप घाटा हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, यकीन नहीं होता तो अपने साथियों से पता कर ले जो एग्जाम देकर आ चुके हैं। और आप कहते होंगे सर PDF कहीं से उठा के ला लेते हैं, तो इसलिए हम आपको शुरू में ही दिखा देते हैं भाई किस एग्जाम का PDF है कि नहीं। चलिए, और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ना ना भूलें। अब GD का काम खत्म होने वाला है, एग्जाम 25 फरवरी लास्ट है। इसके बाद हम आपको फिलहाल तो जो आपका लास्ट शिफ्ट है, एक पार्ट और बनेगा मैथमेटिक्स का, मैथ्स भी बंद हो जाएगा पूरा, सिर्फ जीके जीएस का एनालिसिस कवर होगा, ठीक है। चलिए, और हम रेलवे की तैयारी चालू कर चुके हैं, जुड़िएगा। अब देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न, आप यहाँ पर हम जो ले रहे हैं 10 प्रश्न लेंगे पार्ट 1 में। तो यहाँ पर आपको सरलीकरण का प्रश्न आया, बोर्ड मास लगाना पड़ता है। बोर्ड मास कहता है पहले कोष्ठक हल करो, तो 6 4 जोड़ेंगे 10 बन जाएगा, फिर गुणा करेंगे भाई, 10 दूना 20 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 20 में से 5 जाएगा तो 15 ही तो बचेगा ना। तो आपके पास आंसर आ जाता, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। देखिए इतना ही था, 2 नंबर का प्रश्न था, मैं नहीं बनाया हूँ प्रश्न, ध्यान रखें, GD में ही आया है भाई। तो इस प्रकार से आप देख पा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए फिर आपके समक्ष सरलीकरण का आ गया है। आप कहेंगे सर आप खुद उठा के लाते हैं प्रश्नों को, खुद बताते हैं, भाई जो एग्जाम में आया वही तो दिखा रहे हैं आपको। चलिए, और इस बार भी आपको 2 या 3 सरलीकरण के प्रश्न मिल रहे हैं बोर्ड मास रूल पर आधारित। चलिए, तो देख पा रहा होंगे पहले कोष्ठक हल करना पड़ता, तो कोष्ठक पे चलेंगे पहले हम, उसके बाद बाहर देखेंगे जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भाई पहले बोर्ड मास रूल लगता है, पहले जुड़ता था, हम एक काम करते हैं 42 और 12 जोड़ते हैं। 42 12 बनेगा जी 2 4 चौर बन जाएगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, चौर में 10 घटाएंगे, है कि नहीं, कितना बचेगा जी 44 बचेगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 44 17 घटाएंगे, तो अब देखिए 44 से हम 17 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14 आपका, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, और 14 में 7 का 7 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस पूरे का हल कितना आ गया, 27 आ गया, समझे कि नहीं। चलिए, तो इस पूरे का हल आ गया 27। अब कोष्ठक बाहर आपको 4 है तो 4 लगा लो भाई, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर आप लगा चुके होंगे। अब भाग लगेगा 3 और +4 होगा, है कि नहीं। बोर्ड मास रूल के हिसाब से ही चलना है, मन से नहीं चलना है। तो इस पूरे का मान 27 आ गया। अब भाई कोष्ठक कटेगा तो गुणा लग जाएगा, और भाग का भाग, 3 नम 27 हो जाए, 9 चौके 36 हो जाएगा। 36 और 4 जोड़ेंगे तो आप सर कहीं 40 आएगा। ऑप्शन हमें कहाँ पर मिला, ऑप्शन पहले पर, समझ गए। जिस प्रकार से प्रश्न को बनाना था, अगला प्रश्न देखिएगा। और जिस शायद हम बता चुके हैं, लास्ट शिफ्ट चल रहा है, इसका एक पार्ट और चलेगा, इसके बाद हम मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे। अब हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे में जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग चलेगा, समझे। चलिए,
और अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, फिर सरलीकरण प्रश्न आ गया। यहाँ पर आप कोष्टक देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पर बना है कोष्टक, यहाँ पर डबल कोष्टक है, यहाँ पर आपके पास बड़ा कोष्टक है। तो कुछ नहीं करना, आपको पहले कोष्टक हल करना, और कोष्टक के अंदर कोष्टक का तो कोष्टक हल करना पड़ता था। आप देखेंगे भाई 4 में 2 जाएगा, सॉरी 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, और 3 में जाएगा 2 बचेगा। इस प्रकार 24 आएगा। अब 24 भागा है भाई, अब छोटा कोष्टक हट गया, बड़ा कोष्टक बचा 6, 6 चौको 24 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इस प्रकार देख रहे होंगे, इसका मान आपका 24 आया था, और ये आपका 6 था, 6 24 24। अब इस पूरे का मान आपका कितना आ गया, 4 आ गया। प्लस प्लस लगा लीजिए, कोष्टक लगाएंगे। अब कोष्टक देख पा रहे हैं आप लोग, पहले बोर्ड मास लगता है, बोर्ड मास क्या था, कोष्टक जाइए, तो हम यहाँ इस कोष्टक पे गए, एक कोष्टक और अंदर था, कोष्टक अंदर वाला हल होके बाहर हुआ, तो 4 आया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कोष्टक है, लेकिन कोष्टक अंदर माइनस भी है, भाग गुणा, तो पहले भाग लगता, तो 3 7 21 हो जाएगा। अब बात आती है गुणा करने की, क्यों, भाग तो लग गया, फिर गुणा करोगे भाई, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब 14 माइनस 98, तो 98 में 14 घटाते हैं, तो आप कहेंगे सर 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा, और 9 में 1 जाएगा 8 बचेगा। इस प्रकार इस पूरे का मान कितना है, 84 आया है कि नहीं। अब 84 और 4 जोड़ोगे तो 88 ही तो बनेगा ना। ऑप्शन में आपको पहला पर मिल रहा है, समझे। ये रहा आपका सरलीकरण का। तो आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार सिंपल प्रश्न आए थे। 3 प्रश्न हम सरलीकरण बनाए जो 6 नंबर के थे, 2024 के एग्जाम के, ध्यान रखें, यहाँ वहाँ से बिल्कुल नहीं है, बाहर रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, औसत का प्रश्न आया है, और औसत का इस बार भी 2 प्रश्न पूछ रहा है। यही जो टॉपिक 2024 में आए थे वो 25 पूछ रहा है। अगर आपकी एग्जाम लेट है तो आप लोग कम से कम 10 या 15 वीडियो देख लीजिएगा, अभी भी बोल देता हूँ, आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें कह रहा है 7 संख्याओं का समुच्च औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है। तो हटाई गई संख्या की बात कर रहा है। कुछ नहीं करना, देखिएगा आपको फॉर्मूला बननी चाहिए। जब भी पढ़ाता बोलता हूँ मैं, छोटा फॉर्मूला होता है संख्या गुणा औसत। औसत का फॉर्मूला भाई बराबर क्या होता है, योग होता है कि नहीं। संख्या मतलब 7, औसत मतलब 8, है कि नहीं। तो 18 है। अब 18 पढ़ा पढ़ेंगे तो 18 7 126 होता है भाई। तो हमारे पास 7 गुणा 18 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब एक संख्या हटा दी गई तो 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा ना। अब तो 15 औसत हो जाता है भाई, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे भाई, 6 में 0 जाएगा 6 बचेगा, और 12 में 9 जाएगा 3 बचेगा। तो हटाई गई संख्या वो 1 है ना, उस संख्या का मान क्या 36। ऑप्शन आप पहला मिल गया। ऐसे कौन समझा के बताएगा आपको। हम आपको हर समय प्रयास कर रहे हैं बेहतर भविष्य। अब आप भविष्य की चिंता करती हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, पूरा दिसंबर पढ़ाया, जनवरी फरवरी, और पढ़ा ही रहा हूँ। चलिए दिखाते अगला प्रश्न। अगला देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न देखिएगा। और जो सर आप देख पा रहे हो, एक प्रश्न आपको एसआई का आएगा, एक सीआई का आएगा। 2024 में ऐसे पूछा था, 25 में से पूछ रहा है। तो एक प्रश्न एसआई का आएगा, मतलब 2 नंबर का, एक प्रश्न सीआई का आएगा। तो यहाँ पर हमें कंबाइंड प्रश्न दे के रखा है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। एक प्रश्न और देगा, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से होनी चाहिए, और सरल ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 5400 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात करो। आप कहेंगे सर ये प्रश्न इतना बड़ा हम कैसे हल करें। चिंता ना करें, बहुत ईजी है। हमें ब्याज का अंतर दिया, एस आई और सी आई का ब्याज का अंतर कितना है, 5400 रुपया है ना। तो अभी काम करते हैं, ब्याज परसेंट एस आई का और सी आई का अंतर खोज लेते हैं बस। देखिएगा अब हमें पहली बात तो एस आई ब्याज चाहिए। देखिएगा एस आई ब्याज निकलता आर गुणा टी। आर कितना भाई 30%, और समय कितना 2 साल, 3 दूना 60। इस प्रकार से 3 दूना 6 हो जाएगी 0 0, तो 60% ब्याज बनेगा एस आई का। तो एस आई का ब्याज 60 आया है। देखिए अब ध्यान से आएगा, लास्ट तक बने रहेगा। बगल में पेन कॉपी रख के ना बैठोगे तो इसमें कैसे बनेगा काम। तो 60% आ गया। अब देखिएगा, अब 2 साल का आपको क्या निकालना है, सी आई। तो सी आई के लिए होता है 2r प्लस आर की पावर 2/100। हम बार बार लिखवा चुके हैं। 2 गुणा 30 हो जाएगा, प्लस आर की पावर, आर मतलब आपको पता कितना है 30 है, और 2 रहेगा। तो भाई 3 का 9 होता है, 1 0 2 0, मतलब 30 का वर्ग करें तो 900 बनेगा। नीचे 100 बैठा है ना, पूरा भाग करोगे तो कट जाएगा, 9 ही बचेगा। तो 3 दूना 6 60, तो 60 प्लस 9 आएगा, 69 हो जाएगा। इसका मतलब आप समझे, इसका ब्याज परसेंट 69 आया है, और इसका ब्याज परसेंट 60 आया है, 60% आया है। इन दोनों का अंतर की बात करें तो 9% अंतर होगा, है कि नहीं, ब्याज का अंतर। आप देखिएगा 9% ब्याज अंतर आया है, लेकिन रियली में अंतर कितना है, 5400 अंतर है। अब 9% है आपके पास, तो परसेंट को भाई आप 100 बना लीजिएगा। तो परसेंट का 100 बन गया, मतलब पी का मान 100 रुपया था,
SI और CI की अंतर जो देख पा रहे हैं आप 9 रुपया है, रियली में इतना है तो आप कहेंगे सर 600 गुना होता है 5400, यहाँ भी कर देंगे 600 गुना तो बन जाएगा जी 60,000, है कि नहीं। चलिए ये ऑप्शन आपको थर्ड पर मिल गया, ऐसा करना था बस, हो गया, इतना तो करना है ना। आप ही बताइए, कठिन था? नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। चलिए बस डाटाओं को सीखते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा, और एक ही वीडियो देखने कुछ नहीं होने वाला। जब तक 10-15 वीडियो हमने देख पाओगे माना जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं बन रहा है तो कहाँ से बन जाएगा फिर आपको, है कि नहीं। कभी भी कोई भी गणित चाहे रीजनिंग हो, जब तक बेसिक नहीं बनेगा ना तब तक आप लोग प्रश्नों को नहीं बना पाओगे, है कि नहीं। फिर भी प्रयास कीजिएगा समझने का, और आप देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मैथ वीडियो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। अगला प्रश्न फिर आ गया, आप कहेंगे सर नया प्रश्न, बिल्कुल नया नहीं है। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न पूछ चुका और हम पहले पढ़ा भी चुके हैं, नहीं पढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं है। किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। जब भी SI का प्रश्न आए गुना हो, जब भी CI का प्रश्न हो गुना हो। हमने टॉपिक पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, वहाँ तो हम पूरा सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं, लेकिन आपको हम PYQ प्रश्न नहीं पढ़ा पाते हैं, जिस कारण से पूरा क्लियर नहीं हो पाता। फिर भी आप लोग प्रयास कीजिएगा समझने का। देखिएगा जब भी गुना वाला प्रश्न आए तो फॉर्मूला होता है, देखिएगा गुना -1 या तो R/T, ठीक है, -1 रहेगा, और यहाँ गुणा 100 रहता है, ठीक है, गुणा क्या रहेगा 100 रहेगा। कहने का मतलब ये है अगर दर दिया रहेगा तो T निकलेगा, और T दिया है तो दर निकलेगा। तो आपके पास T दिया है, दर हम ना रखें, अपने आप निकलेगा वो। देखिएगा गुना, तो गुना 3 गुना कह रहा था, अभी आप पता है गुना -1 रखे थे, तो भाई गुना आप रखोगे 3, 3 में 1 जाएगा, और R का मान कितना आपके पास नहीं पता, लेकिन T का मान तो 5 है, बगल में 100 बैठेगा नहीं बैठेगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 20 आया, और भाई यहाँ 2 बचेगा ना, 2 दूना 4 मतलब 40%, आपका आंसर आ गया R का मान। समझे कि नहीं, बताओ ये था कि नहीं। बस इतना तो करना था मेरे विद्यार्थियों जी। आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाता जी, आपका GD कांस्टेबल 2 नंबर पक जाता भाई। आपको पता हर प्रश्न 2 नंबर का है, एक प्रश्न मत सोचिएगा 2 नंबर का है, जिंदगी संवारने में बहुत योगदान देने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देख रहा है, इतना इजी प्रश्न आया है, और ध्यान रखें ये लास्ट दिनों के मैथमेटिक्स के प्रश्न है। आपको पता है पूरा हम 20 फरवरी से कवर करवाए थे, 20, 21, 22 कंटिन्यू लेके चले, पूरा फरवरी कवर करवाया है, और मार्च हम लेके पहुंच चुके थे आपको मैथमेटिक्स के। तो मैथ्स के भी टॉपिक बन गए तो बहुत सारे। चलिए देखिएगा इस प्रकार से आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपये है और विक्रय मूल्य 1800 रुपये, तो वस्तु पर छूट कितनी है। छूट कितनी है, परसेंट नहीं कह रहा, अच्छी बात है, कुछ नहीं करना था, बस घटाना था। तो भैया उस पर लिखा था 25 रुपये, आप उसको दे रहे हो 1800 रुपये पर, नहीं समझे। उस पर अंकित मूल्य था, बेच रहे हो कितने पर, 1800 रुपये पर, तो जितना अंतर आएगा वही तो छूट होगा। तो भाई 0 से 0 जाएगा, 0 0 आएगा, अब यहाँ घटेगा नहीं भाई, तो आप कहेंगे सर 15 मार जाएगा, 7 बचेगा, तो यहाँ 1 था, 1 0 हो जाएगा। इस प्रकार वो 700 रुपये आप कम पर बेचे, यही तो क्या है, छूट है। ऑप्शन आपको चौथा हो जाता, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 नंबर यूँ पक जाते आपके, नहीं पकती, बताओ। चलिए अब देखिएगा, अब ऊपर लेके चलते हैं। आपको पता होगा हम 1 से लगभग 10 तक प्रश्न हल करवाएंगे पार्ट ए में, फिर रहेगा 11 से लगभग 20 तक पार्ट बी में। दोनों पार्टों को तुलना समाधान करके पढ़ना है, तब आपको बेहतर प्रश्न बन पाएंगे। चलिए दिखाएंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रश्न बता। देखिएगा हम समझा के बताते हैं, आपको डाटा रखते बच्चे, जो क्रय मूल्य बोला है CP बराबर रखो SP का 80% के बराबर है। सीधी बात, बराबर नहीं बोला है, लेकिन मानिएगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो जी क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 80% है, तो 80% हो गई। अब एक काम करेंगे आप लोग, देखिएगा यहाँ परसेंट के नीचे 16 लीजिए आप लोग, ठीक है, परसेंट 100 आ जाएगा, तो यहाँ गुणा कर दो भाई, क्या बनेगा जी, 100 गुणा CP बराबर जी SP गुणा C जाएगा, तो 0 से 0 जाएगा। देखिएगा समझा कि फिर से बताते, समझ गए आप लोग फिलहाल तो यहाँ पर पास 100 गुणा CP है, और CP हो जाएगा बराबर आपका कितना SP गुणा 80 हो जाएगा कि नहीं। अब हम गुणा काटेंगे, कट जाएगा, 1 0 चला गया, आधा करेंगे 5 और आधा करेंगे 4, तो यहाँ 5 गुणा CP हो जाएगा बराबर SP गुणा 4 हो जाएगा। और वैसे आपको पता है जब इस प्रकार का पोजीशन आज का करना पड़ता है, आपस में मान उल्टे हो जाते हैं, मतलब CP का मान 4 है और SP का मान 5 है, मतलब सीधी बात हमें लाभ परसेंट की बात कर रहा है। देखिएगा CP कितना है, CP कितना है 4 है, SP कितना आपका 5 है, तो कहने का मतलब ये है CP अनुपात SP लाभ हानि हो रहा है, तो CP उसका 4 था और बेचे 5 को,
5 में आपने, ये समझे। तो वस्तु का कीमत 4 रुपये था, बेच आप 5 में रहे, तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपये होगा ना। किस पर होगा, सीपी पर होगा। तो 1/4 को देखोगे आप भिन्न में तो 1/4 दिख रहा है, लेकिन इसी को परसेंट में देखोगे तो ये बनता है 25%। ऑप्शन नंबर चौथा जी आपको 2 नंबर हो गया। आपको पता ही होगा परसेंट को भिन्न में चेंज कैसे करते हैं, नहीं पता तो गुणा कर लीजिएगा 100 का, और पता है तो मान रख दीजिए। सीधी बात, 1/4 का मतलब होता है 25%। जी आपका आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखिएगा आप, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक प्रश्न जे है, एक प्रश्न जे है। चलिए इस प्रश्न को हम होमवर्क देंगे, ध्यान रखें। दूसरे वाले को फर्स्ट वाले को बता देते हैं, सेकंड वाला इजी है, ध्यान रखें, नया नहीं है वो, समझे। 1 kg चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई और वह वृद्धि 51 रुपये की है। प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है। मतलब आप क्या कर रहे थे, चीनी खरीद रहे हो तो क्या होता है, चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई 34% की, लेकिन वृद्धि पैसा में कितना हुआ है, 51। तो नए कीमत में चीनी का क्या होगा पर केजी। कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है वो देखिएगा। यहाँ पर 1 kg बराबर 1000 ग्राम है कि नहीं। आज तो होगा, आपको बनते ही होगा, तो ना बने तो फिर क्या बात है। हम कह रहे हैं कि वो 100 kg था, है कि नहीं। सॉरी, मान लीजिएगा हमें क्या बोल रहा है, 100, हाँ पूरा 100% था, उस पर वो 134 हो जाएगा ना भाई। कितना बढ़ गया, 34%, नहीं समझे। 34% माना कि पहले 100% था चीनी का मूल, अब वो बढ़कर 134 हो जाएगा, लेकिन बढ़ा कितना, 34 बढ़ा है। लेकिन हमें क्या, रियली में कितना बढ़ा है, 51 बढ़ा है। मतलब 34% के बराबर कितना है, परसेंट में 34 बढ़ा है, लेकिन रियली में 51 वृद्धि हुई है। तो परसेंट में आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर परसेंट लगा है, तो परसेंट का एक काम को नीचे 100 ला लो। अभी हम बताए थे 100 मतलब पूरा पूरा, लेकिन हमें कह रहा है प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत। तो हम कह रहे हैं भाई ये तो कितना परसेंट है, 34% वृद्धि, रियल में 51 वृद्धि। अब हमें कह रहा है वो कि नए कीमत, तो आपको पता है कि भाई नए कीमत 134 हो जाएगा ना। 100 तो पहले कीमत था उसका, तो 34 बढ़ गया तो 134 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, देखिएगा 17 दूना 34, 17 3 51, ठीक है। 3 छिंग तो 2 छिंग 12 2 7 14। अब गुणा करेंगे 7 तेरी 21 दो आएगा, और सॉरी यहाँ कितना है, 3 3 छिंग 18 2 20। इस प्रकार से 201 आएगा। ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है आपको, सेकंड पर। मुझे लग रहा है थोड़ा समझ गया हूँ, मुझे लग रहा है 34% बढ़ा है। 34 बराबर आप परसेंट में 34, रियली में 51 बढ़ा भाई, और हमें वृद्धि वाली की बात करा तो 134 होगा ना। अब हमने इसको काटेंगे, 17 दूना 34 दिया 51 हो जाएगा। इससे भाग लगाएंगे, 2 छिंग 12 2 7 14 हो जाएगा, और गुणा कर लीजिएगा 201 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन आपका सेकंड। 2 बार बता दिए भाई, ध्यान रखें में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न देखिएगा। जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे मैं इसको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, भले आप कठिन लगे, सभी प्रश्न हम ही बताते हैं। होमवर्क का प्रश्न है, ऐसा ना होगा कि ऐसा प्रश्न आप ना पढ़े हो, कभी कभी ना पढ़े, हो नहीं सकता। मैं इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ाया हूँ, सिखाया हूँ, समझाया हूँ। चलिए तो होमवर्क बनता है आपका ऑप्शन सेकंड आनी चाहिए। देखते हैं कौन लोग कमेंट करके बताते हैं। अभी तक जितने वीडियो बना चुका हूँ 40-50 हो जा, 50+ वीडियो बन चुके हैं मैथमेटिक्स के, मैथ्स के 50+ वीडियो बन चुके हैं। अभी तक किसी ने नहीं बताया होमवर्क का आंसर, अभी तक नहीं बताया। क्या पढ़ने वाले बच्चे नहीं। चलिए तो बहस में कोई दिक्कत बात नहीं, हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य करें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, बढ़ते रहें। और आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, जुड़ना ना भूलें। हम आरआरबी तैयारी चालू कर चुके हैं, रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, जीके जीएस और साइंस सब चलेगा। आप जुड़िएगा, पढ़ना चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं तो हमसे विश्वास करें, जुड़िए। चलिए हम आपके साथ हैं। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका सहयोग और कमेंट हमारा हौसला बढ़ा के आपके लिए बेहतर जानकारी देने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए धन्यवाद आपका, आपने में देखा समझा।